चलिए छात्र ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स करते जाएं, जिससे अपने नोट्स अपने नोटबुक में उसको लिखने में और फिर याद करने में आसानी रहे। जीवों में जनन टॉपिक चल रहा है, उसमें 3 टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में बात हुई थी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और ये ध्यान दिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस विधि से होता है, पौधे का कौन सा भाग वेजिटेटिव कहलाता है और वेजिटेटिव किस प्रकार से वह रिप्रोडक्शन करता है। ये दूसरा पॉइंट हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में अलैंगिक जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन प्रायः पौधों में ही होता है, कुछ निम्न वर्ग के जंतुओं में भी होता है, जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया आदि। इस टाइप्स के लोअर एनिमल्स में भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन जैसे स्पंज में भी पाया जाता है, हाइड्रा में भी पाया जाता है, फाइलम पोरीफेरा के सदस्य हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली हमको देखने को मिलता है एल्गी एंड फंजाई में। एल्गी और फंजाई में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा विकसित होता है। तो देखते हैं, दूसरा पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन बहुत ही सरल होता है। इस विधि में पौधे किसी विशेष संरचना द्वारा अपने समान पौधे उत्पन्न करते हैं, जो जेनेटिकली पेरेंटल जेनेटिक्स के समान होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है। क्यों एकल जीव जनन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पौधों की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी एक पौधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, अलैंगिक जनन कर सकता है। जैसे सवालों में देखा गया है कि कोई भी एक पौधा है और उससे नए बहुत सारे पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे सिंगल या एकल जीव जनन भी कहते हैं, एकल जीव जनन। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इसमें एक ही पौधा व्यक्तिगत भाग लेता है, ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं। इससे उत्पन्न संतान क्लोन कहलाते हैं। ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान क्लोन कहलाते हैं क्यों। इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसका मेन फैक्ट यही है कि इससे जो पौधे तैयार होते हैं या जो भी नया संतान उत्पन्न होता है, वह अपने पेरेंट के आनुवंशिक पदार्थ के बिल्कुल समान होता है। उसके और उसके मातृ जीव के आनुवंशिक पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है, किसी भी प्रकार के नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियाँ बताई गई हैं, जिसमें से सबसे पहला है बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। कभी कभी कुछ जीवों में द्विविभाजन द्वारा होता है या फिर बहुविभाजन द्वारा होता है। यह प्रायः एक कोष की इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। द्विविभाजन प्रायः एक कोष की, जैसे ईस्ट हैं, यूग्लिना हैं। अधिकतर ईस्ट में तो बहुत कम ही पाए जा सकते हैं, यूग्लिना में ये बहुत अधिक पाए जा सकते हैं। बैक्टीरिया में प्रायः बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जैसे एक कोई कोशिका है और उस कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, ये जेनेटिक मटेरियल
बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट होता है तो जीव के कोशिका के दोनों साइड ग्रूव बन जाते हैं। ये ग्रूव खाँचे बनना स्टार्ट हो जाती हैं और खाँचों के साथ साथ इसका कोशिका द्रव्य और आनुवंशिक पदार्थ दोनों ग्रूव्ड हो जाते हैं और दो भागों में बंटना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे यह ग्रूव इतना अधिक हो जाता है कि दोनों ग्रूव आपस में मिल जाते हैं और इस टाइप की संरचना बन जाती है और नेक्स्ट स्टेज में आपको दो जीव अलग अलग दिखाई देंगे। इसका आनुवंशिक पदार्थ, इसका आनुवंशिक पदार्थ, ये डॉटर। दूसरा पॉइंट है बाई स्पोरुलेशन, हिंदी में इसको बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन यह भी विभाजन की विधि है, लेकिन इस विधि द्वारा प्रायः कवक व शैवालों में रिप्रोडक्शन होता है। शैवालों व कवकों में अधिकतर इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें पादप शरीर की कोई एक कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल का कार्य करती है। रिप्रोडक्टिव सेल का कार्य करती है और उसके कोशिका द्रव्य व आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के अंदर ही टूटकर बिखर जाते हैं। फिर प्रत्येक भाग के चारों ओर आवरण बन जाता है। इस टाइप का रिप्रोडक्शन आपको प्रायः जैसे यूलोथ्रिक्स हैं, इस टाइप के शैवालों में देखने को मिलेंगे। जैसे ये यूलोथ्रिक्स का प्लांट है, एक सेल इस टाइप से ये इसके सेल हैं। तो ये जैसे इसमें भी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो जैसे कोई एक कोशिका यहाँ पर भाग ले सकती है, तब इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव सेल। ये रिप्रोडक्टिव सेल हो गया। अब इसमें परिवर्तन होता है। ये कोशिका साइज में थोड़ा बड़ी हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है और साइज में बड़ी होने के बाद इसका जो केंद्रक है, ये केंद्रक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। अब एक ही कोशिका बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, ये आनुवंशिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है इस टाइप से, और इसका कोशिका द्रव्य भी इस टाइप से टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर अगले स्टेज में ये हो जाता है आपका एक कोशिका और इसके चारों ओर एक ये बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और इस टाइप से। तो इस टाइप से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर आवरण बन जाता है। और इसके बाद ये धीरे धीरे फिर आगे चल के सभी गोलाकार हो जाते हैं इस टाइप से। ये कभी सम संख्या में बनते हैं या फिर कभी विषम संख्या में। और उसके बाद आफ्टर बस्टिंग, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल के टूटने के बाद सभी छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद जर्मिनेट होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। अगला पॉइंट है बाय बडिंग, मुकुलन। यह प्रायः ईस्ट में पाया जाता है। इसमें वेजिटेटिव सेल किसी भाग से बहिर्वृद्धि बनने लगती है और बहिर्वृद्धि धीरे धीरे मातृ कोशिका से अलग हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये ईस्ट सेल है, तो ये इसका आनुवंशिक पदार्थ, ये ईस्ट सेल है। अब इस ईस्ट सेल के कहीं एक स्थान पर इस टाइप की संरचना बन जाएगी और धीरे धीरे ये बहिर्वृद्धि इतनी आगे बढ़ती चली जाती है कि धीरे धीरे ये
दो कोशिकाओं में बट जाती है। इस टाइप से दो अलग हो जाते हैं। ये इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ, इसमें भी, अब इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ, इसमें भी। तो इस टाइप से दो न्यू डॉटर्स बन जाते हैं, या ये न्यू डॉटर और ये पेरेंट्स हैं और ये डॉटर है। तीसरा जो पॉइंट है, गेम्यूल कलिका। कभी कभी पौधों की पत्तियों के सिरे व तने के सिरे पर विशेष प्रकार की बहुकोश की संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें गेम्यूल कहते हैं। और पौधों से अलग होने के बाद, पौधों से अलग होने के बाद नए पौधे को जन्म देते हैं। इस टाइप से आपका गेम्यूल ये मोस्टली पौधों में होता है। अगला पॉइंट है बाई फ्रेगमेंटेशन। ये प्रायः शैवाल कवक में विशेष विधि द्वारा होता है और विशेष अधिकतर विकसित होता है बाई फ्रेगमेंटेशन, अधिकतर शैवालों में और कवकों में, या उच्च वर्ग के पादपों में भी। इस विधि में देखिए, पादप शरीर के भाग जैसे तने हो गए, जड़ हो गए, के टुकड़े हो जाने पर प्रत्येक टुकड़ा नया पौधा बनाता है, प्रत्येक टुकड़ा नया पौधा बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आलू, गन्ना, गुलाब आदि। तो ये आपका हो गया एसेक्सुअल प्रोडक्शन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन द्वारा पौधों में इस निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।